हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये साइंस का चैप्टर है जिसमें कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 7 है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो हर बार की तरह पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस जीव की जीन संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना कहलाता है। तो अगर किसी जीव का जीनी संरचना जो होता है वो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो उन्होंने जो है मटर के पौधे का चयन किया हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग का क सही हो जाएगा, साधारण मटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो जब हम लोग आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे तो आनुवांशिकी कहलाएगा। ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। तो ये जो है पक्षी तथा तितली के पंख जो है असमजात अंग है, क्योंकि अब ये दोनों उड़ने का तो काम करते हैं लेकिन दोनों का संरचना एक जैसा नहीं है। पक्षी के पंख में अस्थियां पाया जाता है जबकि तितली के पंख में कोई भी अस्थि नहीं पाया जाता है, इसलिए दोनों पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग होंगे। अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को खाली स्थान। तो यहाँ पे विभिन्नता कहते हैं। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण भराएगा एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म में रेप्टिलियन तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। खाली स्थान में रेप्टिलियन भराएगा। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का आंसर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो कोशिका में जीन जो होते हैं गुणसूत्र या इसका अंग्रेजी होता है क्रोमोसोम में अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक हो जाएगा जेनिक जिसका अंग्रेजी हो जाएगा जेनेटिक, और दूसरा हो जाएगा कायिक जिसका अंग्रेजी होता है सोमैटिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? तो ये जो विभिन्नता है जनिक विभिन्नता या आनुवांशिकी विभिन्नता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे आनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये लक्षण प्रारूप या इसका अंग्रेजी होता है फिनोटाइप कहलाते हैं। आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है? तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उन्होंने
मटर के पौधे का चयन किया था जिसका नाम पिशियम सैटिवम है, वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंडल के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूपी अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 1:2:1। इसका जीन प्रारूपी अनुपात है जिसका अंग्रेजी जीनोटाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला उत्परिवर्तन है तथा दूसरा आनुवांशिक पुनर्योजन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं किस जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है? तो जीन कोश और इसका इंग्लिश जीन पूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक? तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा अपचायक था। क्वेश्चन नंबर 12 उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने दी थी? तो ये लैमार्क ने दिया थे। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं? तो ये रेडियो कार्बन काल निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता दर्शाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है विभिन्नता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है क्या कहलाती है? तो ये जो है कायिक विभिन्नता कहलाती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधे के दो विपरीत गुण मौजूद थे क्या कहा गया? तो इन्हें प्रथम संतति फर्स्ट फिलियल जेनरेशन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 मेंडल के एक संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी के उत्पन्न पौधे में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? तो ये 3:1 था जो कि चैप्टर में डिटेल से दिया गया है और इसका डिटेल हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है और 10th में भी बहुत ही अच्छे से दिया गया है चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 से मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी या अप्रभावी? तो बौनापन जो था अप्रभावी था या इसे रिसेसिव अंग्रेजी में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? तो ये जो है ऑटो क्रोमोसोम कहलाते हैं, ऑटोसोम दैहिक किसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास समय समय पर उनके हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है? तो ये डार्विनवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो है समजात अंग कहलाते हैं। लुप्त हो चुके जीव का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये जो है जीवाश्म कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 एक ही प्रजातियों के सदस्य के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो ये जो है अंतः प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये जो है बांध पुष्प है या अस्ट्राइल फ्लावर इसे कहा। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? तो ये जो है मानव का मूल उद्भव स्थान जो है अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 28 है उद्भव की दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो ये चिंपैंजी है। क्वेश्चन नंबर 29 है आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये जो है इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो ये जो है आणविक जाति वृत्ति कहलाता है जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फैलियम भी कहा जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर और इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट में बस अब एक चैप्टर और बचा है जो कि है हमारा पर्यावरण। इसे भी देख लेंगे और इसके बाद हम लोग को देखेंगे इसमें इस चैनल पर 11th क्लास का भी वीडियो हम डालेंगे। इसलिए जो लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी बेहतर तरीके से अच्छे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।